क्लास का फर्स्ट यूनिट प्रथम इकाई स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रथम इकाई का यानी कि प्रथम यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत और इसमें है बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में इसमें है 8 नंबर। तो फर्स्ट इकाई का फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? स्थिर विद्युत। बोर्ड एग्जाम में इसमें है 8 मार्क्स। अच्छा, और इस फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो प्रथम इसका अध्याय है, उसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसका नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि वीडियो बनाने की मजबूरी ये है कि आज मेरे यहाँ लगना था वाईफाई का कनेक्शन। आज उसने टाइम दिया था सुबह 7 से 11 का, लेकिन कल रात 12 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट हो गया, तो आज वो लग नहीं पाया किसी कारण, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाया। और बहुत जल्दी 1-2 दिन में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूँगा जैसे ही वाईफाई लग जाएगा, क्योंकि बिना वाईफाई के वो स्पीड नहीं मिलती और मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं आपको एक वीडियो बना कर दे रहा हूँ और बिल्कुल आप वीडियो पर देखेंगे तो साथ में रजिस्टर पेन रखिएगा और नोट्स बिल्कुल यहीं से बनाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो जो भी नोट करना है आपको बताते आऊँ, तो वहीं स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना अपनी रजिस्टर में। ठीक, ओके। अच्छा, तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। चलिए, तो अब आवेश क्या होता है ये तो सबको मालूम है, देखा है 10th क्लास में। आवेश होते हैं 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। और मालूम है सबको बचपन से कि सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में होता है आकर्षण। ठीक है, सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में होता है आकर्षण। यानी कि धनावेश और धनावेश दोनों हो गए सजातीय, तो इनमें कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल। ऋणावेश ऋणावेश ये भी हो गए सजातीय आवेश, इनमें भी काम करेगा प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। और विजातीय आवेश यानी कि एक धनावेश और एक ऋणावेश, इनमें काम करेगा आकर्षण बल, यानी कि दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाएंगे। अच्छा, तो आवेश के बारे में जानकारी है आपको 10th क्लास में, तो ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो आप लोग बोले कि शर्मा सर दिमाग बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब स्टार्ट अपन यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले आवेश के मात्रक। ठीक, आवेश के मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक है कूलम, वैज्ञानिक के नाम पर। और कूलम का संकेत है कैपिटल C। फिर आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक है स्थैत कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रक है स्थैत कूलम, और स्थैत कूलम को दर्शाते हैं ESU से। ठीक है, स्थैत कूलम को दर्शाते हैं ESU से। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हिंदी में कहेंगे तो स्थिर विद्युत मात्रक, लेकिन हिंदी भाषी भी इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ही कहते हैं और शॉर्ट में दर्शाते हैं ESU से। तो क्या सुना आपने कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम, याद करते आइए भाई, और सीजीएस मात्रक स्थैत कूलम। स्थैत कूलम को दर्शाते हैं ESU से। ESU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है,
अब कूलाम और स्थिर कूलाम दोनों में संबंध क्या है? तो एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणित 10 की घात 9। 3 गुणित 10 की घात 9। स्थिर कूलाम। तो ये है कूलाम और स्थिर कूलाम में संबंध, रिलेशन, कि एक कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थिर कूलाम। इसका मतलब कूलाम एक बहुत बड़ा मात्रक है जो कि 3 गुणित 10 की घात 9 स्थिर कूलाम के बराबर है। ठीक, तो अब क्या सुना आपने? याद करते जाओ। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, संकेत है कैपिटल सी। आवेश का CGS मात्रक स्थिर कूलाम, संकेत ESU। और कूलाम एवं स्थिर कूलाम में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है? एक कूलाम बराबर 3 गुणित 10 की घात 9 स्थिर कूलाम। ठीक है, और आप स्क्रीन यही रोककर रजिस्टर में इसको नोट कर लीजिए और यहीं से आपके नोट्स बनना तैयार हो जाएंगे। फिर अपन लोग इसी के आगे चलेंगे ऑनलाइन क्लास में। फिर इसके बाद ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर इसके बाद आवेश के अन्य मात्रक, जो कि ना तो SI है ना ही CGS। आवेश के अन्य मात्रक जो ना तो SI है ना ही CGS, तो आवेश के अन्य मात्रक हैं माइक्रोकूलम, दर्शाते हैं म्यू सी से। ये संकेत है म्यू। तो आवेश के अन्य मात्रक है माइक्रोकूलम, दर्शाते हैं म्यू सी से। नैनो कूलम दर्शाते हैं NC से, स्मॉल n कैपिटल C। और पिको कूलम दर्शाते हैं PC से, स्मॉल p कैपिटल C। तो क्या सुना आपने? आवेश का SI मात्रक, याद करते जाओ। आवेश का SI मात्रक कूलम, CGS मात्रक स्थिर कूलम, और आवेश के अन्य मात्रक हैं माइक्रोकूलम, संकेत म्यू सी, नैनोकूलम, संकेत NC, N फॉर नैनो, और पिकोकूलम PC, P फॉर पिको। अच्छा, अब चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात ऋण 6, नैनो का मतलब होता है 10 की घात ऋण 9, और पिको का मतलब होता है 10 की घात ऋण 12। इसका मतलब ये हुआ, स्क्रीन रोक कर इसको नोट करते आना। मेरे पास जगह नहीं है बोर्ड पर, तो उसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसके बाद 1 म्यूसी यानी कि 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की घात ऋण 6 कूलम। 1 NC यानी कि 1 नैनोकूलम बराबर 10 की घात ऋण 9 कूलम, और 1 पिकोकूलम यानी कि 1 PC बराबर 10 की घात ऋण 12 कूलम। याद कर लो। तो 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 का ऋण 6, और माइक्रो का मतलब ही होता है 10 का ऋण 6, नैनो का मतलब ही होता है 10 का ऋण 9। तो 1 नैनोकूलम बराबर 10 का ऋण 9 कूलम, 1 पिकोकूलम बराबर 10 का ऋण 12 कूलम। ठीक,
वंस अगेन, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, सीजीएस मात्रक स्थैत कूलाम, 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10⁹ स्थैत कूलाम। आवेश के अन्य मात्रक हैं माइक्रोकूलाम, नैनोकूलाम और पिकोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, 1 नैनोकूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम, 1 पिकोकूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा भैया। चल फिर आगे चलते हैं। ये बात हुई अपनी आवेश के मात्रक पर। 3-4 बार रिपीट कर दिया, याद हो ही जाएगा। अब देखते हैं आवेश का विमी सूत्र। आवेश का अब देखते हैं विमी सूत्र। तो अब खो जाइए पुरानी बातों में। जब आप 10th क्लास में थे, बहुत छोटे छोटे रहा करते थे, तो 10th क्लास में बहुत से लोगों ने 10th क्लास 4-5 साल में निकाली होगी। ठीक है, अच्छी है, तैयारी अच्छी हुई होगी उनकी। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था विद्युत धारा, और देखा था 10th क्लास में कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो देखा था 10th क्लास में कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? आवेश का विमी सूत्र कैसे आएगा, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। अब आप बढ़िया समय का यहां त्रियक गुणा करो। समय करो त्रियक गुणा, तो आपको मिलेगा आवेश बराबर विद्युत धारा गुणित समय। बहुत बढ़िया। और अब विद्युत धारा को विमी सूत्र में हम लोग दर्शाते हैं कैपिटल ए से। ए फॉर एम्पियर और समय यानी कि टाइम। समय यानी कि टाइम, जो कि आजकल बहुत खराब चल रहा है। समय यानी कि टाइम, टाइम को विमी सूत्र में दर्शाते हैं कैपिटल टी से। तो अब इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो, बिल्कुल याद कर लो कि आवेश का विमी सूत्र यह है एटी। ए फॉर एम्पियर किसके लिए? विद्युत धारा के लिए। टी फॉर टाइम, समय के लिए। बिल्कुल याद कर लो, इसकी आपको चैप्टर में आगे बार बार जरूरत पड़ेगी। तो क्या याद किया आपने? आवेश का विमी सूत्र बराबर एटी। 10 सेकंड में फिर से रिवाइज कर दें। बिल्कुल आप घोट के पिला दें कि अपन ने सबसे पहले आज देखा आवेश के मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, सीजीएस मात्रक स्थैत कूलाम, और 1 कूलाम बराबर 3 गुणित 10⁹ स्थैत कूलाम। ये हुआ कूलाम और स्थैत कूलाम में संबंध। कूलाम को दर्शाते किससे हैं? कैपिटल सी से। स्थैत कूलाम को किससे दर्शाते हैं? ESU से। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर देखा आपने आवेश के अन्य मात्रक। तो आवेश के अन्य मात्रक हैं माइक्रोकूलाम, नैनोकूलाम और पिकोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, 1 नैनोकूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम, 1 पिकोकूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। फिर देखा आपने आवेश का विमी सूत्र, क्या? एटी। याद कर लो। तो आवेश का विमी सूत्र एटी। ए फॉर एम्पियर, टी फॉर टाइम। एक इसके लिए विद्युत धारा के लिए, टी किसके लिए? समय के लिए। याद कर लिया? आवेश का विमी सूत्र एटी। ओके, पक्का। और उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन में आप बहुत बढ़िया आनंद उठा रहे होंगे। हमारा तो टाइम पास नहीं हो रहा। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो उनको मालूम है कि शर्मा सर की पहले फ्रेंच कट दाढ़ी रहा करती थी। अब घर में टाइम पास नहीं होगा तो क्या करें, इसी को साफ कर लिया। ठीक। लेकिन लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बोलते हैं कि वापस उसी रूप में आ जाओ। तो देखो आ जाते हैं एक हफ्ते में उसी रूप में, पुराने वाले। चल ओके, आगे देखते हैं। क्या है इकाई? स्थिर विद्युत। बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर है इसमें? 8।
और इसका ये पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसके बाद आएगा चैप्टर अपना विद्युत विभव एवं धारिता, बहुत दूर है अभी तो फिलहाल चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में पहला चैप्टर यही मिलेगा, एनसीईआरटी के मुताबिक अपन चलेंगे। और एक बात बोल दें, ये वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल आपकी क्लासरूम की क्लास है, और आपको आज से ही बढ़िया रजिस्टर लेकर पेन लेकर इसको आपको नोट करना है, ठीक है। तो स्क्रीन स्टॉप कर इसको आप नोट करते आइए, नोट्स बनाते आइए, और फिर दो वीडियो के बाद ऑनलाइन क्लास अपनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसमें भी आपको नोट्स बढ़िया डिक्टेट कराते रहेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस कराएंगे, जो पढ़ाएंगे, वही एग्जाम में आएगा। बाबा आदम के जमाने से ऐसे ही होता आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही आता है, आगे भी ऐसा ही होगा। तो आपको कॉपी से ही पढ़ना है, ठीक है, ओके। चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी देखिए आवेश की मात्रा, अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक है आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। अगला टॉपिक है अपना आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्या है टॉपिक? आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, सुनिए आराम से। तो सिद्धांत ऐसा है कि किसी भी वस्तु या पदार्थ पर आवेश की मात्रा, याद रखिएगा आवेश को दर्शाते हैं क्यू से, चाहे स्मॉल क्यू ले लो या कैपिटल क्यू ले लो, अपन चलते हैं स्मॉल क्यू लेकर। तो किसी भी वस्तु या पदार्थ पर आवेश की मात्रा यानी कि क्यू, इलेक्ट्रॉन के आवेश की सदैव सरल पूर्ण गुणज होती है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE। क्या देख रहे हैं? आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। फिर से कहते हैं क्या है सिद्धांत? तो आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु या पदार्थ पर आवेश की मात्रा यानी कि Q, इलेक्ट्रॉन के आवेश की सदैव सरल पूर्ण गुणज होती है। अर्थात वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस NE। प्लस माइनस क्यों यूज किया है अभी चर्चा करते हैं थोड़ी देर के बाद। जवाब में कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा हो तो इंतजार कीजिएगा, हम आपके दिल की बात समझते हैं, आगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, देखते जाएगा। अब यहां पर E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, E बराबर है इलेक्ट्रॉन का आवेश, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश, या इसको बोलते हैं मूल आवेश। यहां पर E क्या है? E है E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आवेश, या इसको बोलते हैं मूल आवेश। बोर्ड पर यहां जगह नहीं है इसलिए हम यहां लगा रहे हैं बराबर, और इसकी वैल्यू, ठीक है, यहां लगा रहे हैं बराबर, वहां जगह नहीं है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 यानी कि 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलम। ये सबको याद होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10 के ऋण 19 कूलम। और जो N है सरल पूर्ण गुणज, यानी कि N है एक सरल पूर्ण संख्या। N है सरल पूर्ण संख्या यानी कि N का जो मान है वो दशमलव में कभी भी नहीं रहेगा, यानी कि यहां पर N का मान रहेगा 1 2 3 4 5 डैश 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 सरल पूर्ण
संख्या, सरल पूर्ण संख्या। अब चूंकि आप नोट्स कॉपी में लिखेंगे तो इस उम्मीद के साथ जो क्वांटिटी सिद्धांत है उसको हम यहां लिख दे रहे हैं जल्दी से शब्दों में, जल्दी से लिख रहे हैं शब्दों में। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, याद करते जाओ, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की सदैव सरल पूर्ण गुणज होती है। अर्थात वस्तु पर आवेश, डैश मार दो, डैश, वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE। आप नोट्स आज ही से स्टार्ट करोगे बनाना, तो क्या करोगे, हेडिंग डालोगे आवेश क्वांटिटी सिद्धांत, और क्या लिखोगे इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की सदैव सरल पूर्ण गुणज होती है। अर्थात वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, या क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश, और E का मान कितना होता है 1.6 गुणन 10⁻19 कूलम, और N कौन है, सरल पूर्ण संख्या, यानी कि N का मान कभी भी जमीन ऊपर आसमान नीचे हो जाए, N का मान कभी भी दशमलव में नहीं रहेगा, यानी कि N बराबर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, N का मान कभी भी दशमलव में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना कॉपी में, और बातें करते हैं। अब सुनो आगे, एग्जाम्पल देते हैं। तो यहां पर n का मान रहेगा सदैव सरल पूर्ण संख्या, यानी कि n का मान दशमलव कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई कहेगा कि किसी वस्तु पर, कोई कहेगा किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा है 2e, दो क्या हो गई, सरल पूर्ण संख्या, ये दशमलव में नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहां प्लस माइनस तो है, इस पर बातें करेंगे अभी। कोई आपसे कहेगा किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा है 5e, आप बोलेंगे हाँ ठीक बात है भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि E का जो गुणांक है वो दशमलव में नहीं है, सरल पूर्ण संख्या है। कोई आपसे कहेगा किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा है 7e, बिल्कुल सही है। ठीक, फिर आएंगे चुन्नू चौरसिया, और आपसे बोलेंगे वस्तु पर आवेश की मात्रा है 3.4e, तो आप बोलना मिस्टर चुन्नू चौरसिया, जिंदगी में मुझको दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि E का जो गुणज है, E का जो गुणांक है वो कभी भी दशमलव में नहीं रहेगा, वो हमेशा रहेगी सरल पूर्ण संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर n का जो न्यूनतम मान है वो हो सकता है 1, n का जो यहां न्यूनतम मान है वो हो सकता है 1, यानी किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश है वो रहेगा 1 into E, यानी कि केवल E। और अगर आप 1 से नीचे जाओगे तो दशमलव यूज करना पड़ेगा, 0.5 या 0.3, लेकिन E का जो गुणांक है वो कभी दशमलव में नहीं रहता। इसका मतलब किसी वस्तु पर जो न्यूनतम संभव आवेश है वो रहेगा E के बराबर, किसी वस्तु पर जो न्यूनतम संभव आवेश है वो रहेगा E के बराबर, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम। इसका मतलब इस विश्व में आवेश का जो न्यूनतम मान है वो होगा 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम। किसी वस्तु पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा होता भी है तो जो E का जो गुणांक है, जो E का जो गुणज है वो हमेशा रहेगा पूर्ण संख्या, दशमलव में कभी भी इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अच्छा, अब यहां पर प्लस माइनस क्यों लिया था इस पर बात करते हैं, तो इसको आप देख लो बढ़िया। अब यहां पर प्लस माइनस क्यों लिया था इस पर बातें करते हैं। तो आपको मालूम है बचपन से कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणन 10⁻19 कूलम।
और इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो प्रकृति है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो प्रकृति है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो नेचर है वो है ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश। तो वहां प्लस माइनस क्यों लिया था, Q बराबर प्लस माइनस N क्यों लिया था, तो प्लस माइनस के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो इसके लिए हम आपको लिखाएंगे नोट में 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट पहले समझाते हैं। पहला पॉइंट, मान लीजिए कोई वस्तु सामान्य अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है यानी कि उदासीन अवस्था में है, यानी कि वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं है। जैसे कि ये हो गया पेन, ये अभी उदासीन अवस्था में है, इसमें कोई भी आवेश नहीं है। तो अगर कोई वस्तु सामान्य अवस्था में हो यानी कि उदासीन अवस्था में हो, और अगर आप इस वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दोगे, ठीक है, वस्तु को आप n इलेक्ट्रॉन दोगे, यानी कि वस्तु में n इलेक्ट्रॉन उदासीन अवस्था से अधिकता में हो जाएंगे। तो कोई वस्तु जो कि उदासीन अवस्था में हो यानी कि सामान्य अवस्था में हो, जैसे कि ये पेन, और वस्तु को आप n इलेक्ट्रॉन दोगे, तो भाई n इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति है ऋणात्मक। तो इस वस्तु पर जो आवेश है वो आएगा Q बराबर माइनस Na। उदाहरण के तौर पर अगर कोई वस्तु उदासीन अवस्था में है जैसे कि ये पेन, और इसको आप 10 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो इस पेन पर आवेश जाएगा Q बराबर माइनस 10। तो इलेक्ट्रॉन देने पर वस्तु हमेशा ऋणावेश ग्रहण करेगी, ऋणावेशित होगी। अगर इस वस्तु को आप 40 इलेक्ट्रॉन दोगे तब वस्तु पर आवेश आएगा माइनस 40E। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि यदि वस्तु में सामान्य अवस्था से, राइटिंग हमारी खराब है, बचपन में बहुत बढ़िया राइटिंग हुआ करती थी, अब खराब है। यदि वस्तु में सामान्य अवस्था से n इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो वस्तु पर आवेश डैश, वस्तु पर आवेश डैश डैश Q बराबर माइनस N। फिर इसी का सेकंड पॉइंट, इसी का उल्टा। तो भाई कोई भी वस्तु जो कि समान अवस्था में हो यानी कि उदासीन अवस्था में हो, और इस वस्तु में से आप n इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। यहां क्या किया था आपने, इलेक्ट्रॉन दिए थे, लेकिन अगर आप किसी वस्तु जो कि समान अवस्था में हो यानी कि उदासीन अवस्था में हो, उसमें से आप n इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो भाई इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है ऋणावेश। तो वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो यानी कि वस्तु से आप ऋणावेश निकाल रहे हो, वस्तु से ऋणावेश निकाल रहे हो, इसका मतलब वस्तु का ऋणावेश कम हो रहा है, वस्तु का ऋणावेश कम हो रहा है, यानी कि दूसरे शब्दों में वस्तु का धनावेश बढ़ रहा है। इसका मतलब किसी वस्तु से अगर आप n इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब वस्तु में आवेश की मात्रा होगी Q बराबर प्लस N। वस्तु में आवेश की मात्रा होगी Q बराबर प्लस N। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ठीक है, ये पेन, अगर इस पेन से हम 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पेन को गोली मारो, ललित अपना काम है क्या, तो अगर अपन लोग ललित की बॉडी से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, ललित की बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ललित की बॉडी उदासीन अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है, नॉर्मल स्टेट में है, तो ललित की बॉडी से अपन लोग 10 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तब ललित की बॉडी पर आवेश आएगा Q बराबर प्लस 10E। ललित की बॉडी से, रैंडम बुरा मान जाएगा, पेन ही को ले लेते हैं। तो ये पेन जो कि उदासीन अवस्था में है, इस पेन से अगर हम 15 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तब इस पर आवेश आएगा Q बराबर प्लस 15E। Q बराबर प्लस 15E। ओके, तो अगर आप
वस्तु को n इलेक्ट्रॉन दोगे तब वस्तु पर आवेश आएगा Q बराबर माइनस एन, और वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बाहर निकालोगे, तब वस्तु पर आवेश आएगा Q बराबर प्लस एन। इसका मतलब नोट का अपना सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, यदि वस्तु में सामान्य अवस्था से वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यानी कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं, वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, लेकिन वस्तु में समान अवस्था से n इलेक्ट्रॉन कम हो तो वस्तु पर आवेश डैश Q बराबर प्लस एनई। तो क्या सीखा आपने, अगर वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वस्तु ऋणावेश ग्रहण करेगी, वस्तु से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वस्तु धनावेश ग्रहण करेगी। अच्छा, तो अगर आप वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो वस्तु पर आवेश आएगा Q बराबर माइनस एन। वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वस्तु पर आवेश आएगा Q बराबर प्लस एन। इसलिए वहां पर अपन ने क्या लिखा था, Q बराबर प्लस माइनस एन। समझ गए प्लस माइनस कब आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस, इलेक्ट्रॉन दोगे तो माइनस। ठीक है, तो ये इसको देख लीजिए आप, हम हट जाते हैं बोर्ड से थोड़ा सा, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो अपन ने आज फर्स्ट इकाई चालू की है स्थिर विद्युत, अंक कितने 8। इसका पहला चैप्टर नाम क्या है, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, रट लो बिल्कुल। फिर स्टार्ट कहां से लिया अपन ने, आवेश के मात्रक। तो सबसे पहले आवेश का एसआई मात्रक कूलम, आवेश का सीएस मात्रक स्थैतिक कूलम। कूलम को दर्शाते हैं कैपिटल सी से, स्थैतिक कूलम को ईएसयू से। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। फिर कूलम और स्थैतिक कूलम में संबंध क्या है, एक कूलम बराबर 3 गुणित 10⁹ स्थैतिक कूलम। फिर देखा आपने आवेश के अन्य मात्रक है माइक्रो कूलम, नैनो कूलम और पिको कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, पिको 10⁻12। फिर देखा आपने आवेश का विमी सूत्र। तो आवेश का विमी सूत्र क्या है, AT। इसको आप रट लो, आगे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आराम से बोलो आवेश का विमी सूत्र AT। फिर देखा अपन ने आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत, ठीक है, जिसके मुताबिक किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, आवेश को दर्शाते हैं Q से, तो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, प्लस माइनस एन। शब्दों में क्या बोलेंगे पूरा, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की सदैव सरल पूर्ण गुणज होती है। अर्थात वस्तु पर आवेश की मात्रा Q बराबर प्लस माइनस एन, जहां E है इलेक्ट्रॉन का आवेश और N है सरल पूर्ण संख्या, यानी कि N का मान कभी दशमलव में नहीं रहेगा। फिर हमने आपसे क्या बोला, कोई वस्तु जो कि उदासीन अवस्था में हो, यानी कि सामान्य अवस्था में हो, और उसको आप N इलेक्ट्रॉन दोगे तब वस्तु पर आवेश कितना आएगा, Q बराबर माइनस एन। फिर इसका उल्टा, कोई वस्तु सामान्य अवस्था में हो यानी कि उदासीन अवस्था में हो, उसमें से आप N इलेक्ट्रॉन निकालोगे, बाहर निकालोगे, तो उस पर आवेश आएगा Q बराबर प्लस एन। ठीक है, अच्छा, तो आज पढ़ाने की बात कम करते हैं, आगे की बात कर लें। तो बिल्कुल आप निराश मत होना जीवन से, ठीक है। तो बस 2 हम वीडियो भेजेंगे, आज कम ही बात करते हैं आपसे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाते। फिर उसके बाद बढ़िया लग जाएगा हमारे पास वाईफाई, 1-2 दिन में कर्फ्यू चल रहा है, फिर अपनी ऑनलाइन क्लास बिल्कुल चालू जाएगी। सबके पास माइक रहेंगे, जो आपको डाउट हो बढ़िया आप हमसे क्वेश्चन कीजिएगा, बिल्कुल अपन लोग फेस टू फेस वार्तालाप करेंगे, ठीक है। और आज लगना था वाईफाई, फिर बहुत स्टूडेंट्स लोग के फ़ोन भी आए थे, तो उनको हमने बताया था वाईफाई लगने वाला है। तो मन में सोच रहा हूँ कि भाई शर्मा सर के यहाँ वाईफाई लगा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं लगा। तो भगवान ने उनकी सुन ली, और कल ही रात 12 बजे से कर्फ्यू स्टार्ट हो गया, और मेरे पास भी वाईफाई नहीं लग पाया, ठीक है। निराश मत होगी। तो बस 2 वीडियो भेजूंगा, आज तो थोड़ा ही बताया आपको, तो इसके बिल्कुल जस्ट अपन आगे चलेंगे
बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल एक एक टॉपिक, जैसा कि एनसीईआरटी का सिलेबस है, एक एक टॉपिक मतलब आगे बढ़ता जाएंगे। और आप याद से रजिस्टर पेन लेके बैठिएगा, वीडियो भी हो तो भी, और साथ में नोट कर दिया जाइएगा, ठीक है। बढ़िया स्क्रीन शॉट लेकर नोट करना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, और बाकी क्या बोले, बढ़िया आप लोग खुश रहो, लॉकडाउन का आनंद उठाओ, और मैं आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी देखो, और फिर कल भेजता हूँ इसके आगे, उस पर बातें होगी इसके आगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, कल इस पर करेंगे सवाल, इस पर सवाल करेंगे, इस पर आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत पर, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट, नहीं कल वाले संडे, ठीक है, कल मिलते हैं। फिर कैसा वीडियो लगा आपको, कैसा क्या है, तो मुझको बिल्कुल कमेंट्स भेजिएगा, ठीक है। जो हम वीडियो में खराबी हो, आवाज़ में प्रॉब्लम हो, हमारी एक्टिंग बाजी में प्रॉब्लम हो, समझाने की क्रिया में कोई प्रॉब्लम हो, तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ओके।